इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, एक मरतबा मैं जंगल की तरफ जा रहा था तो मेरी नज़र जो है अचानक एक घर के ऊपर पड़ी और मैंने देखा वहाँ पर कि एक वालिदा अपने बच्चे को मार रही थी और मार मार के दरवाजे से बाहर निकाल रही थी। तो मैंने चाहा कि मैं खड़ा होकर वहाँ पर देखूं और मैं दिल में सोचने लगा, या अल्लाह ये क्या मामला हो रहा है। बहरहाल कहते हैं कि मैं सोचने लगा और मैं देखने लगा उस पूरे के पूरे मामले को, ये क्या हो रहा है। जब मैंने देखा कि उस वालिदा ने बच्चे को मार कर बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया, तो वो बच्चा जो है कि वहीं दरवाजे पर पड़ा रहा और कुछ देर रोया। रोने के बाद चल दिया बाजार की तरफ और जब गली के मोड़ पर पहुंचा तो फिर उसके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया और वो आकर वापस दरवाजे की दहलीज पे सर रखा और सो गया वहीं पर। तो मालूम जब कुछ देर के बाद फिर वालिदा किसी काम से बाहर निकली तो दरवाजे के ऊपर देख रही है कि फिर से वो बच्चा वहीं पे सोया हुआ है। तो उस वालिदा ने उसको बालों से पकड़ा और फिर मारा, डांटा डपटा, कहा दफा हो जा, तो क्यों मेरी आंखों के सामने फिर आ गया, तुझे किसने कहा वापस आने के लिए। तो उस बच्चे का जवाब होता है, अम्मी जान मैं तो चला गया था ये इरादा कर कर, बाजार में चला जाऊंगा, भीख मांग के खा लूंगा, जूते पॉलिश करके खा लूंगा, लेकिन फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया जो तुझे तेरी माँ मोहब्बत दे सकती है वो तुझे कोई और मोहब्बत नहीं दे सकता। इस वजह से मैं वापस आ गया। तो उस वालिदा के दिल में रहम आ गया। उस वालिदा ने उस बच्चे को गले से लगाया, कहा बेटे आजा, तेरे लिए दरवाजे खुले हैं, आजा तू अपनी जिंदगी बसर कर, जिस तरीके से तू चाहे उस तरीके से तू अपनी जिंदगी गुजार ले आकर। ये वालिदा को अपने बच्चे से मोहब्बत थी और बच्चे को अपनी वालिदा से मोहब्बत थी। जब एक बच्चे के दिल में ये ख्याल आता है कि मेरी वालिदा की जैसे मोहब्बत मुझे कोई और नहीं दे सकता, तो हम फिर क्या चीज़ हैं। हम भी इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में आए, अल्लाह से कहें अल्लाह हम कहाँ जाएं, तेरे सिवा कोई इस दुनिया में सानी नहीं है। हम जहाँ गए दर दर की ठोकरें खा के आए, फिर आखिरकार तेरे इस दर पे आए, भीख मांग रहे हैं। अल्लाह तो हमें माफ कर देना, तेरी जैसी मोहब्बत हमें कोई देने वाला नहीं, तुझ जैसा कोई गफूर रहीम नहीं, तुझ जैसा कोई रहम करने वाला नहीं, इसलिए हम तेरे दर पे आए हैं। अल्लाह तू माफ कर दे, तू माफ कर दे, हम आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे। इस तरीके से जब एक वालिदा अपने बच्चे को मोहब्बत की वजह से अपने दरवाजे खोल देती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो उससे बड़ी ज़ात है। जब उस रब्बे ज़ुल जलाल के सामने हम मांगने वाले बन जाएंगे, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर पर ये गुनहगार हाथ फैलाने वाले बन जाएंगे, तो वो गफूर रहीम वो तो कहता रहता है, ए मेरे बंदे तू मांग मैं तुझे अता करूंगा, मगर हमें तौफीक नहीं होती, हम मांगते नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के दरवाजे पर मांगे, अल्लाह के दर पर आके मांगे, अल्लाह हमें देगा इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है, उम्मीद कामिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ करेगा। बस शर्त यह है कि हम अल्लाह से मांगने वाले तो बन जाएं। बिन इंसान ये देखे कि अगर कोई मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद ही उसको मजदूरी दी जाती है, और अगर घर में बैठा रहेगा तो कोई कुछ नहीं मिलेगा उससे, जब वो मेहनत करेगा तो उससे मिलेगा। इसी तरीके से हमें भी अल्लाह के दर पे मांगना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हमें जरूर इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद होनी चाहिए अल्लाह हमें बख्श देगा, अल्लाह हमें माफ कर देगा। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से